बेटा, वेलकम टू आवर चैनल बायो ब्लेस्ड। आज का हमारा टॉपिक है एमनियोसेंटेसिस। ठीक है, तो एमनियोसेंटेसिस क्या होता है? एमनियोसेंटेसिस एक टेस्ट होता है या फिर ऐसा टेक्निक है जिसमें हम लोग जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसके अंदर जो फीटस मीन्स जो बेबी डेवलप हो रहा है उसको कोई क्रोमोसोमल या फिर जेनेटिक डिसऑर्डर है या नहीं ये चेक करता है। ठीक है, तो क्या है ये टेक्निक और टेस्ट टू फाइंड आउट क्रोमोसोमल और जेनेटिक डिसऑर्डर। ठीक है, सारे डिसऑर्डर्स, सारे बीमारी का पता नहीं लगा सकते, सिर्फ क्रोमोसोमल और जेनेटिक। ये कौन से डिसऑर्डर्स हैं? जो पेरेंट्स से प्रोजेनी में आते हैं उसको हम लोग बोलते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स। ठीक है, जो जेनेटिकली आते हैं तो उसका मीन्स जो डेवलपिंग फीटस है उसको कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है ना, ये चेक करने के लिए हम लोग एमनियोसेंटेसिस को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, सच एज डाउन सिंड्रोम हो गया, एडवर्ड सिंड्रोम हो गया, ये सब क्या है? जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज है। ठीक है, तो ये ऐसा टेक्निक है टू फाइंड आउट क्रोमोसोमल और जेनेटिक डिसऑर्डर्स और एबनॉर्मेलिटीज सच एज डाउन सिंड्रोम और एडवर्ड सिंड्रोम इन द डेवलपिंग फीटस। जो डेवलपिंग फीटस है, जो डेवलपिंग एम्ब्रायो है, उसमें कोई बीमारी है या नहीं ये चेक करता है। ठीक है, इसका प्रोसीजर क्या है? क्या होता है? बेबी यूट्रस के अंदर डेवलप हो रहा है, राइट? जो बेबी है उसके अराउंड होता है, उसके सराउंडिंग में होता है एमनियोटिक सैक। ठीक है, और उसके अंदर होता है एमनियोटिक फ्लूइड। जैसे ये वाला पिक्चर देखो, ठीक है, इसमें क्या है? देखो, जो फीटस है ये यूट्रस में ग्रो हो रहा है। ठीक है, उसके आजू बाजू में है एमनियोटिक फ्लूइड। ठीक है, एमनियोटिक सैक के अंदर है एमनियोटिक फ्लूइड। ठीक है, ये एमनियोटिक फ्लूइड को विड्रॉ किया जाता है, एक इंजेक्शन से उसको निकाला जाता है और इसके अंदर होता है फीटल टिश्यू। क्या होता है इसके अंदर? फीटल टिश्यू होता है। इस फीटल टिश्यू के हेल्प से, फीटल टिश्यू मतलब जो फीटस है उसका टिश्यू। ठीक है, तो इस फीटल टिश्यू के हेल्प से हम लोग पता लगाते हैं कि जो बच्चा है उसको कोई एबनॉर्मेलिटी है या नहीं है। ठीक है, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी है या नहीं है। ठीक है, तो इसका प्रोसीजर क्या है? स्मॉल अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, अभी हम लोगों ने पिक्चर में देखा कि एमनियोटिक फ्लूइड, थोड़ा सा एमनियोटिक फ्लूइड निकालते हैं विच कंटेन्स फीटल टिश्यू, जिसके अंदर क्या होता है? फीटल टिश्यू होता है। इस सैंपल फ्रॉम एमनियोटिक सैक के अंदर से निकाला जाता है सराउंडिंग द डेवलपिंग फीटस, जो फीटस के सराउंडिंग में है। ठीक है, अब ये हम लोग कब से पढ़ रहे हैं कि हम लोग एमनियोसेंटेसिस को क्यों यूज करते हैं? क्रोमोसोमल या जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज को फाइंड आउट करने के लिए, राइट? लेकिन कुछ लोग इसका मिसयूज करते हैं। क्या मिसयूज होता है वो? फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, जो अंदर बेबी ग्रो हो रहा है वो बॉय है या गर्ल है, लड़का है या लड़की है, ये पता लगाने के लिए हम लोग एमनियोसेंटेसिस ये प्रोसेस को यूज करते हैं, मिसयूज करते हैं एक्चुअली। ठीक है, और फिर क्या करते हैं? फीमेल फर्टिसाइड। फीमेल फर्टिसाइड क्या है? पहले चेक करना कि गर्ल है या बॉय है, और फिर गर्ल है तो अबॉर्शन करवा देना। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज फीमेल फर्टिसाइड। ठीक है, तो ये इसके लिए मिसयूज होता है। ठीक है, इसके बाद रिस्क क्या क्या है? अगर किसी ने कोई प्रेग्नेंट वुमन है जिसने एमनियोसेंटेसिस करवाया तो कुछ रिस्क होता है, जैसे कि मिसकैरेज। ठीक है, मिसकैरेज हो सकता है लेकिन ये बहुत कम होता है। ठीक है, ओनली 1%, मतलब 200 वुमेन्स ने, समझो 200 to 300 वुमेन्स ने करवाया तो 200 to 300 में से कोई एक ही वुमेन ऐसी रहेगी जिसमें मिसकैरेज होने का चांसेस रहता है। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है? इन्फेक्शन इन द यूट्रस। ऑब्वियसली एमनियोसेंटेसिस का जो एमनियोटिक फ्लूइड हम लोग यूट्रस से निकाल रहे हैं तो वहां पे इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, मिसकैरेज हो गया, इन्फेक्शन हो गया, क्रैम्पिंग और लीकिंग ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक फ्लूइड का लीकेज हो सकता है। ठीक है, ये भी बहुत कम चांसेस होता है, 1 to 2%। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट एमनियोसेंटेसिस। होप आप लोगों को एमनियोसेंटेसिस ये एक नया टॉपिक जान के बाद अच्छा लगा हो। ऐसे ही नए नए टॉपिक्स जानने हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग अस। कोई और नए वीडियोस चाहिए रहेंगे तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। थैंक यू सो मच।